यहाँ पे 100 में 99 देखिए मुसलमान भाई हैं और 2-4 हम लोग हिंदू यहाँ पे हैं। मगर आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि मातम यहाँ छाया हुआ है, मगर हमारे पूरा मुसलमान भाई और ये साथ में है तो बहुत खुशी होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही भाईचारा बनाए रखें। गरीब आदमी है इसीलिए परेशानी तो हुई इन लोगों को, पैसा का अभाव था, लेकिन इरबा गांव में इन लोगों को ये परेशानी महसूस नहीं हुआ कि हम इलाज करने से वंचित रह गए। औरतें खास करके, मर्दे खास करके, मुस्लिम समाज के लोग और जितने भी हमारे ये रामू ठाकुर के जितने भी रिश्तेदार हैं, वो भी हमको लगता है कि देख करके उनको जरूर एहसास हो रहा होगा कि हमारा गांव का क्या मिल्लत है। मैं जैस्मिन, आज पढ़ते ही खबरों की तरफ। इरबा में गंगा जमुनी तहजीब की दिखी अनोखी मिसाल। राजधानी रांची के इरबा में रमजान के पवित्र महीने में मुसलमान भाई बहनों ने सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में कमाल का काम कर दिखाया। इरबा निवासी मृतक रामू ठाकुर एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। गरीब होने की वजह से इलाज के दौरान बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन परिस्थितियों में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल इरबा वासियों के द्वारा देखने को मिली। और मांझी प्रखंड के इरबा निवासी रामू ठाकुर 31 वर्ष का देहांत हो गया। रामू ठाकुर के परिवार को इलाज के लिए अंतिम क्षण तक पूरी तरह से मदद करने के लिए इरबा वासियों ने हर संभव पैसे का आर्थिक मदद किया। मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हर परिस्थितियों का सामना उनके परिवार और गांव वालों ने मिलकर किया। यहाँ तक कि मस्जिदों और गांव के हर घरों में उसके ठीक होने के लिए दुआएं की गई, वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर भगवान को कुछ और मंजूर था और शनिवार को इलाज के क्रम में मेदांता अस्पताल में उसका देहांत हो गया। मेदांता हॉस्पिटल से जब मृतक रामू ठाकुर को घर लाया गया तो इरबा के सारे मुस्लिम लोगों का उसके आवास पर जमावड़ा लग गया और पूरे गांव में मातम सा छा गया। मृतक रामू ठाकुर को देखने आए हुए रिश्तेदार और दोस्तों ने कहा, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाइयों को इस तरह की सीख लेने की आवश्यकता है। प्रेम मोहब्बत से बढ़कर मानव धर्म के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मृतक रामू ठाकुर का बड़ा भाई उमेश कुमार ठाकुर ने बिलखते हुए मीडिया को बताया कि इरबा के मुसलमान भाइयों का हमें अपने छोटे भाई रामू ठाकुर का इलाज कराने में आर्थिक सहयोग मिला, जिससे परिवार थोड़ा संभल पाया। रामू ठाकुर को विगत 6 मार्च को ब्रेन हेमरेज हुआ था और 7 मार्च को इरबा स्थित मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मेदांता हॉस्पिटल में लगातार 1 दिन 1 महीना हॉस्पिटल में इलाजरत रहा। इरबा की मरकजी कमेटी सदर इम्तियाज ओहदार ने मीडिया को बतलाया कि मृतक रामू ठाकुर का मेदांता हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पूरा समुचित इरबा वासियों का भरपूर योगदान रहा। समाजसेवी अब्दुल सत्तार अंसारी ने मीडिया को बतलाया कि रमजान का पाक मुकद्दस महीना में जात पात भेदभाव नहीं, एक मानव के हिसाब से हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसा है कि हमारे पड़ोसी जो है रामू ठाकुर का आज देहांत हो गया और हम लोग गांव वाले सब मिलजुल कर इनका इलाज में भरपूर पूरा गांव जो है मदद किए और अभी हॉस्पिटल में भी कुछ पैसा बाकी था तो हॉस्पिटल वाले से भी बात करके जाके बोले कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, मेरा गांव में हॉस्पिटल है, इसीलिए आपको माफ़ करना होगा। तब जो है वो लाश दिए। परिजनों को किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा? परिजनों को गरीब आदमी है इसीलिए परेशानी तो हुई इन लोगों को, पैसा का अभाव था, लेकिन इरबा गांव में इन लोगों को ये परेशानी महसूस नहीं हुआ कि हम इलाज करने से वंचित रह गए। ये अफसोस हमको लगता है कि उन लोगों को नहीं हुआ होगा। हम लोग माने पूरे गांव का ही जी जान लगा के हर जुमा को ऐलान करवाते थे हम कि भाई उनके लिए चंदा होना चाहिए और अपना आदमी भी लगा के चंदा उंदा करवाते थे और इलाज करते थे। बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं ये लोग। क्षेत्र में एक भाईचारगी का मिसाल देखने को मिला, क्योंकि जब भी वो तकलीफ में था या फिर जब इलाज के दौरान मस्जिद वगैरह सब में चंदा वगैरह सब हो रहा था, अब इस विकट परिस्थिति में उस परिवार को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं और क्षेत्रवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक हैं और गंगा जमुनी तहजीब जो है ये सही बात है कि मिसाल कायम करता है। हमारे यहाँ हमारे बगल में ठाकुर लोग बहुत जमाने से रहते हैं और ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं।
यही सब वजह है कि हम लोगों का पूरा प्यार जो है इन लोगों के साथ शामिल रहता है और किसी तरह का आज तक कोई भी बात हम लोगों के बीच में नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी नहीं होगा। इसी तरह सब लोग मिलजुल के रहेंगे। अभी उनके रिश्तेदार लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमसे कि भाई आप माने बहुत अच्छा गांव को संभाल के चला रहे हैं, तमाम हिंदू मुसलमान आपके साथ है और ये तो मिसाल हमको मिला। बल्कि ये होचर के भी हमारे नाम तो नहीं जान रहे हैं, ये भी बोले हमको अभी। फिर उमेश बाबू के साढ़ू थे, वो भी बोले। बोकारो के हैं उनके रिश्तेदार, वो भी बोले कि यहाँ गोतियो जी का कोई मतलब नहीं है, इरबा में एक मिसाल देखे हम। तो ये सब ऊपर वाला इसी तरह हम लोगों को रखे और तमाम इलाके को, क्षेत्र को अमन और शांति का पैगाम दे। इस तरह से एक दूसरे का दुख तकलीफ में हम लोग बिना भेदभाव के सबका काम आए, यही मेरा कामना है। शव को देखने के लिए मुस्लिम भाई बहनों वगैरह सबका भी जमावड़ा और वो सब घर वगैरह सब आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या विचार है आपका? ये विचार है, प्रेम का एक पूंजी है। प्रेम बहुत बड़ा पूंजी है। प्रेम ऐसा पूंजी है कि उसके आगे सब फेल कर जाता है। ये देखिए, आज रामू ठाकुर का जो देहांत हुआ है ये बहुत दुख की बात है और खास करके हम तमाम इरबा वासी और इलाके के मुस्लिम समाज इनके पीछे निछावर हो गए हैं। यही नहीं, एक तो रमजान का महीना है, हम लोग जात पात भेदभाव नहीं, एक मानव के हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। आज मैं आपको बता देता हूं कि यह पूरी आबादी मुसलमानों की भरी हुई है। इरबा एक बहुत बड़ा कस्बा है जो मुसलमानों से भरा हुआ है और मात्र यहाँ जो है 5-7 घर की आबादी में ठाकुर भाई बहने बसे हुए हैं। लेकिन आज तक ये प्रेम का जो एक बंधन हम लोग का बंधा हुआ है, चाचा चाची, बाप भतीजा, भाई भतीजा, इस तरह का हम लोग को आज तक ये एहसास नहीं हुआ है कि ये कौन है और मैं कौन हूँ। आज जब इनका हॉस्पिटल के अंदर जब इनको मामला आया, पैसा का काफी जरूरत पड़ गया। ये काफी गरीब तबका के आदमी हैं, रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। हमारे सदर साहब जो इम्तियाज ओहदार हैं अभी मौजूद और गांव के सरपंच भी हैं, इन्होंने मशवरा किया कि भाई एक अंग मेरा है, इसमें क्या किया जाए। हम लोगों ने 4-5 आदमी बैठ करके ये राय जमाया कि जितने भी हमारे मुस्लिम समाज में जितने भी घर हैं, एक तो रमजान का महीना है और हमारा धर्म कहता है कि अगर कोई मेरे बगल में फाका रहे तो हमारा खाना हराम हो जाएगा। अगर कोई बीमार है और उसको हम ना देखें तो हमारा खाना पीना रहना सब हराम हो जाएगा। इस बनिस्बत ओहदार साहब से हमारी बात हुई, हम लोगों ने ये तय किया कि एक डोर टू डोर जाना है और जो भी जिनसे बन पड़े प्रेम मोहब्बत से इनके हक में जो है यानी दान के रूप में मांगना है। और मस्जिदों में भी ऐलान किए, यही नहीं कि घर घर में हम लोग किए, मस्जिदों में भी ऐलान किए और जो भी बन पाया हम लोगों ने इलाज के क्रम में इनको भी पैसा हम लोगों ने चंदा के मार्फत दिया। आज जब इनको जो है हम लोग को देहांत का जब खबर आया, पूरा गांव में जो है मातम छा गया। चूँकि मातम छाने का एक वजह है कि इसका एक मासूम बच्चा है और इसका कोई कमाने वाला नहीं है। ये हम लोगों को बहुत खल रहा था। लास्ट में ये पता चला कि मेदांता हॉस्पिटल में काफी बिल हुआ है और बिल इतना हो गया है कि ये पैसा परिवार वाले दे नहीं पाएंगे। बाद में जो है फिर गांव में हम लोगों का चंदा हुआ, करीब 1 से 1.5 लाख रुपया चंदा हमारे गांव में आज हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने चाहा कि भाई गांव में हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से हम लोग को राहत मिलता है। चूँकि वो धंधा उसका भी है, दवा लगता है, काफी तरह के उनका भी खर्च होता है हॉस्पिटल को। इसलिए हम लोग कहे कि नहीं, जा करके हाथ जोड़ना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा कि भाई आप लाश हम लोग को दे दीजिए। और आदमी नहीं देंगे। उसके अंदर हमारे सदर साहब, सरपंच साहब हॉस्पिटल गए और लाश को लेके आए और हम लोग का एकता का परिचय आपको सामने में दिखने को मिल रहा है कि आज हमारे खास करके जो है औरतें, खास करके मर्दे, खास करके मुस्लिम समाज के लोग और जितने भी हमारे ये रामू ठाकुर के जितने भी रिश्तेदार हैं, वो भी हमको लगता है कि देख करके उनको जरूर एहसास हो रहा होगा कि हमारा गांव का क्या मिल्लत है और हम मुसलमानों का क्या दिल में है और खुद समझ सकते हैं। समाज का अंतिम व्यक्ति तक मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि जात पात छोड़ करके एक मानव का
यह नहीं करना चाहिए। और हमारा धर्म यही कहता है कि आप किसी के साथ भी एक प्रेम का भाव और खास करके उनके साथ जो है आप प्रेम का रास्ता आप अख्तियार करें। मेरा नाम अब्दुल सत्तार अंसारी है। एक हम लोग के बीच से एक हमारे चाचा रामू ठाकुर आज हमारे निर्वाह बस्ती से हिंदू के चक्कर में आज हम लोग से बहुत दूर चल गए। उनका लगाव हमको पूरे समाज से है, उनका लगाव हमारे पूरे एक मानव जाति से था उनका लगाव। यहाँ कोई कौम का बात नहीं होता है हमारे बीच में। यहाँ न कोई हिंदू है न मुसलमान है, एक ही जात है मानव। और इसके तहत है तो इसलिए मातम छा गया कि उनको हम लोग सबको दिल से मानते थे और वो लोग ही मानते हैं। और आज हमारे सदर साहब जो हमारे इम्तियाज साहब सरपंच साहब आज पूरा अपने ओर से या अपने गांव के ओर से जितना इनका वन पड़ा कॉर्पोरेशन किया और अभी तक भी इन्होंने तत्पर किया। जब तक भी हम लोग का डेड बॉडी वहाँ से नहीं निकला तब तक हमारे सदर साहब हमारे साथ में थे और अभी भी हैं। और यही सब है कि और यहाँ का जितना भी हमारा है इस दुख से हम लोग का पूरा गांव अभी पूरे दुख से मरमहात हैं। नाम है द्वारिका ठाकुर, ग्राम नेवरी। हमारा नाम है प्रिंस ठाकुर। हम हटिया रांची से आए हुए हैं और ये पहली बार ऐसा मिसाल हमको देखने के लिए मिला। तो पहली बार मतलब हम इसीलिए आपको बोले कि हम बोलेंगे कुछ। ये जो हमारा समाज, इसको बोलते हैं समाज, इन्होंने मतलब 100% हमारे मुस्लिम जो भाई है 100% इन्होंने दिया है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब माइक से लॉन्चमेंट किया गया है कि हाँ एक हिंदू भाई के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत है। और ये बहुत मिसाल हम लोग इसको मानते हैं, ये इंसानियत का धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और ये बहुत हमें खुशी हुआ कि सोचिए यहाँ पे 100 में 99 देखिए मुसलमान भाई हैं और 2-4 हम लोग हिंदू यहाँ पे हैं। मगर आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि मातम यहाँ छाया हुआ है, मगर हमारे पूरा मुसलमान भाई और ये साथ में है तो बहुत खुशी होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही भाईचारा बनाए रखें। बहुत खुशी होता है। इन लोगों को तहे दिल से हमारा प्रिंस ठाकुर की तरफ से बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे करें। और हम चाहेंगे कि भगवान आपको और आगे लेके जाए, अपने समाज के लिए ऐसे काम करते रहे। मेरा कर्पूरी सेना का संस्थापक हुए हम झारखंड राज्य। आप लोग के बीच में बहुत एक अच्छा मिसाल देखा हूँ कि जो भाईचारगी होता है और एक समाज का यूनिटी जो होता है, इस समाज के बीच बहुत अच्छा किए और ये बहुत अच्छा लगे। मैं ईश्वर से मनाता हूँ कि हमेशा ऐसा सादगी बना रहे, समाज के बीच में भाईचारगी बना रहे।